and an inhuman act. Such attacks don't even take place during war, let alone peace. Bodies of soldiers being mutilated is an extreme form of barbaric act. The government of India strongly condemns this act, and the whole country has full confidence and faith in our armed forces, which will react appropriately to this inhuman act. The sacrifice of these two soldiers will not go in vain. कश्मीर में जो ये देशद्रोही पत्थरबाज लगातार भारतीय सेना के सैनिकों का और सुरक्षा बलों का अपमान कर रहे हैं, उन पर पत्थर फेंक रहे हैं, वो भारतीय सेना के सैनिक का अपमान नहीं, हर एक भारतीय नागरिक का अपमान है। पूरे हिंदुस्तान में हमारी सेना के साथ जिस प्रकार बर्बरतापूर्वक पाकिस्तानियों और पत्थरबाजों के द्वारा जो कायराना हरकत की जा रही है, उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक नगर और प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर सभी बजरंगी आक्रोश के साथ और एक नए जोश के साथ सड़कों पे उतरेंगे। तो चलिए, हमारे साथ हमारा पैनल भी जुड़ गया है। तारुफ करा देता हूं, बीजेपी से मनीष पारिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से सुशील शर्मा जी, प्रहलाद सिंह एक्स आर्मी पर्सन है, आर्मी की जो वाकई किस तरीके की उनके हालात होते हैं और उनके अंदर मन में किस तरीके का जज्बा रहता है वो हम उनसे जानेंगे, और विदेश मामलों के जानकार करणवीर सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मनीष जी, आपके पास आना चाहूंगा। सरकार आपकी है, लगातार युद्ध की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम बॉर्डर की बात करें तो भारत पाक बॉर्डर पर शांति बहाली की कोशिश सरकार लगातार करती रही है, लेकिन हालात जस के तस ये, लगातार वहां से फायरिंग होती है, लगातार मोर्टार दागे जाते हैं, हमारी सेना, हमारी चौकियों को निशाना बनाया जाता है, शहीद हो रहे हैं हमारे जवान, और तो और अब स्थिति ये कि घुसपैठ भी वहां कराई जाती है। और सब जगह से एक ही बात निकल कर आती है कि कब वापस सरकार जो है दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, क्योंकि कड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे। मनीष जी, बात यह है कि दुर्गेश जी, पाक की जो हरकतें हैं वो नापाक है, ये बात तो सामने दृष्टिगोचर हुआ है। लगातार ऑब्जर्वेशन के बाद लगता है कि जो पाकिस्तान है वो सेना के भरोसे जी रहा है, उस पर अटैक करके वो टीज कर रहा है, ये बात शुरू से रही है। और भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्टेटस बनाया है उससे और ज्यादा परेशान है वो। आज आप देखेंगे कि अमेरिका से लेकर और ब्राजील और यहां तक के साउथ के जो कंट्रीज हैं वो भी भारत के पक्ष में है कि जो आतंकवाद है वो खत्म होना चाहिए। अब पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो निश्चित तौर पर चिढ़ाने वाली है, वो अपमान करने वाली है, कायराना है। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा भी दृष्टिगोचर हुआ है कि 7 पाकिस्तानी सैनिक को मारा गया है, 2 चौकियां ध्वस्त की गई है, यानी माकूल जवाब उस माहौल में दिया गया है। तो ये एक तरह से पाकिस्तान को जवाब है कि वो ऐसी हरकतें ना करे। जहां तक युद्ध का सवाल है, युद्ध एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट होता है, उसमें बहुत सारी चीजें निर्भर करती है, लेकिन जो जवाब देने की बात है, जो भारत की जनता में भी आपने देखा है जिस तरह आक्रोश व्याप्त हो रहा है कि पाकिस्तान को जवाब दिए जाने का माकूल समय आ गया है। सब लोगों को लगता है कि जो हरकतें लगातार सेना पर अटैक की चल रही है उस विषय पर भारत सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए जो कि युद्ध की ओर जाता है। तो मैं समझता हूं युद्ध तो एक नीतिगत फैसला है, वो राजनयिक एस्पेक्ट पर लड़ा जाता है, उसके आधार पर उसको देखा जाता है। अनुकूल स्थितियां भारत के लिए है, सेना मजबूत है, पूरे संसार में उसके पक्ष में वातावरण बना है और पाकिस्तान बदनाम हुआ है। तो ये बात जो सरकार एक राजनयिक स्तर पर कर सकती थी वो तो किया है, लेकिन इनकी जो निरंतर गतिविधि है कायराना हरकत की, वो छुप के वार करने की बात है, और फिर उस पर जो सैनिक शहीद हुए हैं उनको क्षत विक्षत करके वो और उकसाने की कार्रवाई कही जाएगी, वो भी वो लगातार कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की सेना ने जो जवाब उनको दिया है कि 2 सैनिक भारत के शहीद हुए तो उन्होंने 10 लोगों को मार दिया है, एक बार, दूसरी बार 2 चौकियां ध्वस्त की है, तो इसके लिए उनको सबक मिलेगा और वो इस तरह की हरकत दोबारा नहीं करेंगे।
लेकिन मनीष जी, केवल इतना कह देना है कि हमने उनको इतने मारे, लेकिन वहां पर सीज फायर, उसमें इतना डर पैदा होना चाहिए पाकिस्तान में कि सीज फायर का उल्लंघन करे तो 10 बार वो सोचे, लेकिन ऐसी स्थिति बन नहीं पा रही है। चलिए, प्रहलाद सिंह साहब हमारे साथ हैं, उनसे जाने की एक शहीद के घर की स्थिति क्या होती है। सेना के कई लोग सेना में ये भी रहे हैं और इन्होंने सेना के जो जवान हैं उनके दर्द को महसूस किया है। प्रहलाद सिंह जी साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, जिसके घर से बेटा जाता है उसकी स्थिति क्या होती है? जी नमस्कार। सबसे पहले तो जो हमारे बहादुर जवान शहीद हुए हैं, हाँ, उनको पूरा देश आज श्रद्धांजलि दे रहा है, उनको सल्यूट कर रहा है। और एक बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे 2 साथी चले गए, लेकिन वो सैनिक है, सैनिक का फर्ज है कि अपने देश की सेवा करना। अब वो देश की सेवा करते हुए चले गए, तो इसके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है कि वो जो पेट्रोलिंग पे गए, जो घात लगा के पाकिस्तान ने हमला किया है ना, ये बहुत ही कायरता, बहुत ही नीची, और जो एक सैनिक के साथ नहीं होना चाहिए वो किया। कोई बात नहीं, शहीद एक अलग चीज है, लेकिन जो बॉडी के साथ छेड़छाड़ की है, ये बहुत ही भ्रष्ट और बहुत ही गलत बात है। रही बात उनके परिवार की, तो परिवार के अंदर जब जो कमाने वाला एक बंदा होता है मात्र, जिसमें पूरा परिवार चलता है, बच्चों को पढ़ाना है, माँ बाप की सेवा करना, बहन भाइयों के वो शादियां करनी है, तो बहुत बहुत दुख होता है। बहुत ही लंबे टाइम में जाकर के वो चीज से बाहर आते हैं। सरकारें आती हैं, एक बारी थोड़ा सा पैकेज दे करके भूल जाती हैं, फिर कोई नहीं याद करता है। बिल्कुल, आपकी मनोस्थिति हम समझ सकते हैं, जिस तरीके के हालात जो बने हैं और 2 सैनिक जो शहीद हुए हैं और उनके शवों के साथ जो कायराना हरकत की है, ये कहीं भी मर्यादित नहीं की जा सकती। कर्मवीर सिंह साहब हमारे साथ हैं, जरा उनसे समझें कि ये सारी चीजें लगाम क्यों नहीं इस पर लग पा रही, बंद क्यों नहीं हो पा रही। कर्मवीर सिंह साहब, क्या लगता है, जब जब भारत जो है कुछ काम करने को आता है, तब तब हम देखें एलओसी पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर कुछ गतिविधियां बढ़ जाती है, और जब मौसम का चेंजेस होता है, चेंज ओवर होता है, तब शायद कुछ ज्यादा गतिविधियां वहां से होती है और भारत को लगातार उकसाने की कोशिश की जाती है। अब प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा है और माना जा रहा है कि इजराइल की जो सेना में जो बॉर्डर पर काम कर रही है, उनको कुछ देखकर प्रधानमंत्री जो है और हमारे देश की जो आर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो उस पर कुछ काम करना चाहती हैं। शायद इसी से थोड़ा सा घबराया हुआ पाकिस्तान लग रहा है और इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है, या इनके और भी कुछ कारण है? क्योंकि हम ये तो जानते ही हैं कि उपचुनाव होने थे और उसको अनरेस्ट वहां पर पैदा करके उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था को धूमिल करना पाकिस्तान की नीयत रहती है और उसी के तहत ये कार्रवाई शायद की गई हो। क्या मानते हैं आप? जी बिल्कुल दुर्गेश जी, एक तो ये घटना जो हुई है म्यूटिलेशन की, बहुत ही एक कायराना और शर्मनाक हरकत है, लेकिन ये एक तरह से प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी था पाकिस्तान के द्वारा जो किया गया। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है। 28 अक्टूबर 2016 को ऐसी घटना हुई जब एक जवान का म्यूटिलेशन किया गया डेड बॉडी के का। उससे पहले भी जनवरी 2013 में इस तरह की घटना हुई, जून 2008 में इस तरह की घटना हुई। सो पाकिस्तान बार बार समय समय पर इस तरह की कायराना हरकतें करते रहता है और उनकी इस हरकत के पीछे, हालांकि वहां की जो ISPR जो आर्मी का मीडिया विंग है, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, प्रेस रिलीज जारी करके कि नहीं, हमने कोई इस तरह का नहीं किया, ना तो सीज फायर का वायलेशन हुआ, ना ही LOC का कोई क्रॉसिंग हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन ये बेबुनियाद उनके जस्टिफिकेशन है। जिस तरह की जो घटनाएं होती है, मुझे लगता है क्योंकि जिस तरह से कश्मीर का माहौल चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से, वहां पर एक कैसी तनावग्रस्त माहौल बना हुआ है और पाकिस्तान में जो इंटरनल डेवलपमेंट हुआ है, दोनों ही इस चीज के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि पाकिस्तान देखते हैं पिछले 2 साल से कश्मीर को लेकर के उन्होंने एक अग्रेसिव डिप्लोमेसी अडॉप्ट किया है, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे मुस्लिम देशों का संगठन OIC हो, हर मंच के ऊपर उन्होंने कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उन्होंने उठाया है, जबकि अपने यहाँ पाकिस्तान में ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं जाता है। दूसरी तरफ भारत की विदेश नीति का सवाल है। पिछले 2 साल में जिस तरह से एक एडवेंचरिज्म को और आइडियलिस्टिक अप्रोच को अडॉप्ट किया गया,
पाकिस्तान जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को बुलाया, उसके बाद जब जुलाई 2015 में उफा में एग्रीमेंट हुआ कि एनएसए लेवल की बातचीत होगी टेररिज्म पर, पाकिस्तान इससे पीछे हट गया। इसके बावजूद भी पाकिस्तान को घेरे बिना भारतीय प्रधानमंत्री काबुल से सीधा लाहौर पहुंच गए केक काटने के लिए। सो ये जो केक डिप्लोमेसी थी, मुझे लगता क्योंकि पाकिस्तान को लेकर के एक प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करना होगा। यहाँ एडवेंचरिज्म का कोई स्थान नहीं है या आदर्शवाद के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एकदम उनका कोल्ड कैलकुलेटेड डिप्लोमेसी होती है। जब इंडिया का मसला आता है उनके लिए जीने मरने का सवाल होता है, एक जो वहां की मिलिट्री है उनका सर्वाइवल का सवाल होता है। आजकल जो पाकिस्तान में माहौल जिस तरह का चल रहा है, नवाज शरीफ है कटघरे में है, पनामा गेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित किया और उस कमेटी में यानी कि प्रधानमंत्री की जांच अब आईएसआई और मिलिट्री के द्वारा की जाएगी, उनके मेंबर्स होंगे उस कमेटी के अंदर। दूसरा मुद्दा तारिक फतेमी को लेकर के कि जो मिलिट्री चीफ है और नवाज शरीफ के बीच में बातचीत हुई, तारिक फतेमी ने उसको लीक कर दिया और 6 अक्टूबर 2016 में डॉन ने पूरी उस खबर को है छाप दिया। इसको लेकर भी मिलिट्री में और वहां का जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसमें कन्फ्रंटेशन चल रहा है और पीएमओ ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उसको सीधे सीधे जो आईएसपीआर के हेड हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सो देखने को मिलता है कि वह पाकिस्तान में मिलिट्री अपने आप को इस रूप में प्रोजेक्ट कर रही है कि जो सेंसिटिव मसले हैं, चाहे टेररिज्म का मसला हो, चाहे भारत को लेकर के पॉलिसी हो, उसमें मिलिट्री उसको फ्री हैंड होना चाहिए और सिविलियन गवर्नमेंट पर मिलिट्री का कंट्रोल होना चाहिए। सो अपनी सुप्रीमेसी कायम करने के लिए भी इस तरह की गतिविधियां हो रही है, क्योंकि ये घटना जो हुई है इससे 1 दिन 2 दिन पहले ही पाकिस्तान की आर्मी चीफ जो बाजवा है उन्होंने एलओसी को विजिट किया, जो हाजी पीर सेक्टर है उसमें उन्होंने विजिट किया, जो पुंछ सेक्टर के बिल्कुल पास में ही है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि प्री प्लान्ड षड्यंत्र था पाकिस्तान का और उसी की भाषा में भारत को भी इसका जवाब देना चाहिए। शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। सुशील जी, आपसे जानना चाहूंगा, 10 साल तक आपकी सरकार रही और स्थिति की जो थी स्थिति उस टाइम भी कुछ ऐसी ही थी। उस टाइम की डिप्लोमेसी और आज की जो डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो क्या कुछ उसमें अंतर और क्या कदम अब भारत सरकार को उठाने चाहिए और आपका जो दल है वो कितना कुछ साथ इस मसले पर देगा, क्योंकि ये सवाल हमारे जवानों का है, ये एक सबसे बड़ी बात है। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उन्होंने देश के लिए काम किया, देश की सेवा में वो शहीद हुए हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने जो बर्बरतापूर्ण और कायरनापूर्ण जो हरकत की है उसकी जो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तीसरी बात यह है कि जो भारत सरकार ने जो 2 साल में, 1.5 साल में, 2.5 साल में जो इनका कार्यकाल रहा उसमें जो स्थितियां और ज्यादा बिगड़ी हैं, कश्मीर की हालत जो और ज्यादा बिगड़ी है कि चुनाव आयोग ने भी चुनाव कराने से मना कर दिया और उसको स्थगित किया है। तो ये भारत सरकार की टोटल फेलियरशिप है। जब ये विपक्ष में थे तब इनके एक मंत्री तो चूड़ियां भेजने की बात करती थी कि प्रधानमंत्री को क्यों नहीं चूड़ियां भेज दूं, आज जो कपड़ा मंत्री बनी हुई है वो क्या कर रही है। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री आज है वो कहते थे कि 1 के बदले 10 गर्दन काट के लाएंगे, और आज जब प्रधानमंत्री बन गए तो सबसे पहले भाग के पाकिस्तान गले मिल रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या निकला? जो हमारी हार्डनेस थी, जो स्ट्रिक्टनेस थी पाकिस्तान के प्रति, वो कहीं कमजोर हुई और उसका पाकिस्तानी सेना ने जो है उसका गलत इस्तेमाल किया और वो बॉर्डर के इलाके में उसने गतिविधियां ज्यादा बढ़ा दी। तो जो स्थितियां कुल मिला के चिंताजनक है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक वातावरण बनना है वो बड़ा खतरनाक है। और जो भारत सरकार की जो फेलियरशिप है वो चिंता की स्थिति है। भारत सरकार को इस मामले में बड़ा सख्त फैसला लेना चाहिए। और जो जिस तरह उस समय कहते थे कि भारत के सैनिकों के भारत सरकार ने हाथ बांध रखे हैं, तो आज क्या स्थिति है? आज क्यों नहीं हम जो है ये मुकाबला ढंग से नहीं कर पा रहे हैं? कैसे हमारे ये घुस रहे हैं? क्यों नहीं हम भारत सरकार को ऐसा कदम उठा रही है? क्यों नहीं ऐसा कार्यक्रम हाथ में ले रही है कि इन चीजों पर रोक लगे? जाधव को बिना सजा किए ही जो है, बिना अपराध के ही वहां फांसी की सजा दे दी गई है और वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसका उसे मिलने दिया जा रहा है। तो एक तरफ नवाज शरीफ से गले मिल रहे थे, आज एक खंजर घोंप दिया इन्होंने। तो जो स्थितियां हैं बड़ी चिंताजनक है। भारत सरकार को विदेश नीति के मामले में, खासकर पाकिस्तान के मामले में जो फेलियरशिप है वो आज सबके सामने जगजाहिर हो रही है। विपक्ष में रह के अल्लाह करना और सरकार में बैठ करके मुकाबला करना और व्यवस्था करना एक दूसरी अलग बातचीत है। तो ये एक स्थिति जो है देश के लिए गंभीर है। ये देश के सबका विषय है, देश की एकता अखंडता का मामला है, देश की सीमाओं की सुरक्षा का मामला है।
सभी को मिलकर इसमें हल निकालना चाहिए। और भारत मनीष सरकार पारिक को भी साहब जो हैं, उनसे एक पद बार में जो बैठे प्रतिक्रिया हैं, लेते हैं। फैसला मनीष सरकार को ही जी, करना है। सुशील जी ने कई बातें कही और वाकई जिस समय आप लोग विपक्ष में थे, नरेंद्र मोदी साहब कहा करते थे पाकिस्तान को लेकर कि प्रेम पत्र लिखने से काम चलेगा नहीं और कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अब प्रेम पत्र लिखते हुए प्रधानमंत्री जी भी अब नजर आ रहे हैं और जो कड़ा कदम उठाने की वो बात कहा करते थे, अब उसका इंतजार कर रही है। एक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद फिर हालात जो बदलने चाहिए थे ऐसे बदले नहीं। अब इंतजार जनता को जो है वो दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक का लग रहा है। नहीं, इसमें तो दुर्गेश जी जो पाकिस्तान को करना है उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। भारत ने कर दिया है। आपने देखा 10 आदमियों को मार दिया। जो एक के बदले 10 सर की बात थी वो तो साबित हो ही रही है। इससे पहले ऐसी परिस्थिति नहीं हुई थी, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इनको ध्यान नहीं आ रहा है कि आज सुबह जिस अखबार में इन्होंने पढ़ा है कि 2 शव को शतविक्षित किया है, उसी अखबार में लिख रहा है कि 10 आदमी मार दिए और 2 चौकियां ध्वस्त की है। तो इससे कड़ा जवाब क्या होगा? एक के बदले 10 सर की बात तो पूरे अपनी बात पे कायम है प्रधानमंत्री जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन जो जवाब देने की बात है उसमें भारत सरकार पीछे नहीं है, भारत की सेना पीछे नहीं है, पूरा माकूल जवाब दे रही है। एक बात इसको सुधार करना चाहिए। दूसरी बात, जो कश्मीर के हालात हैं उस पर भी लगातार नजर बनाए रखने के बाद वहां की लोकतांत्रिक सरकार जिनका बहुमत उस इलाके में है, कश्मीर की घाटी में, उससे लगातार बात करके और फैसला किया जा रहा है। जो वहां की सरकार है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का होना भी विश्व जनमत में यह बात होगी कि जनमत सर्वेक्षण की बात जो पाकिस्तान करता था उसको पूरा जवाब मिला है कि जिस पार्टी का नुमाइंदा प्रधानमंत्री है वो अगर कोई कश्मीर के बारे में बात कर रहा है तो ही हैव गॉट फुल ऑथेंटिसिटी टुवर्ड्स इट, क्योंकि उनकी खुद की सरकार उस प्रदेश में है, इसलिए जनमत की बात नहीं है। तो दोनों मामलों में भारत की सरकार ने पूरी मर्दानगी दिखाई है। और जो बात ये आज ऐसे क्षण में भी राजनीति के लिए बोल रहे हैं जिसमें इनको शर्म आनी चाहिए कि एक के बदले 10 सर लाएंगे, वो भी कर दिया है। 7 आदमी की रिपोर्ट है, 3 बाद में मारे। आपको नहीं आ रही थी उस समय की बात कर रहे थे जब आप विपक्ष में थे, जब क्या क्या बातें कर रहे थे, प्रधानमंत्री को चूड़ियां मिलने की बात आपके मंत्री कर रहे थे, आपके नेता कर रहे थे, आप पत्र लिखने की बात कर रहे थे, आप पैर मिलने की बात कर रहे थे, और आज आप क्या कर रहे हैं? आपकी स्थिति देखने लायक है। आज आप क्या बातें कर रहे हैं? उस समय जो कर रहे थे आज जो कर रहे हैं उसका जवाब है आपके पास। आपने पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान के मामले में जो कमजोरी दिखाई है उसी का नतीजा है। राजनीति करनी आज पाकिस्तान की सरकार इतना मनोबल बराबर हमारे अंदर तक आकर के हमारे सरकार क्यों ले जा रहे हैं? देश की सुरक्षा से जुड़ा यह मसला है, हमारे जवानों की जान जा रही है, चिंता सभी को है, हमें इसे सियासी रंग नहीं देना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं जो गरीब का बच्चा होता है वो सेना में जाता है। मनीष जी, आपसे फिर मेरा एक सवाल है, सेना की बात करिए, आज अंदर तक सेना के बैरकों के ऊपर हमला हो रहा है, आज सैनिक छावनियों के अंदर उसके आतंकवादी हमला कर रहे हैं। ये सब आज की सत्ता में आप लोग हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। आज आप ऐसा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आपने उस समय क्या क्या बातें नहीं की थी, आज क्या हो रहा है? उस समय आप बातें करते थे एक के बदले 10 लाएंगे, कहां के लाएंगे आप? आपके रोज जो सैनिकों के अंदर पार्टी के रोज सैनिकों में हमले हो रहे हैं, रोज बॉर्डर एरिया के अंदर मनीष जी माना कि हमने 2 चौकियां उनके ध्वस्त कर दी, 10 सैनिकों को मार दिया, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश का खौफ होना चाहिए पाकिस्तान के सामने, वो आपने सारा एक साल में समझौता किया सरकार के साथ, आपका विचार नहीं मिलता, आप उसके साथ सत्ता प्राप्ति के लिए आपने समझौता किया और आज कश्मीर को आपने बिल्कुल अंधकार में और अंधेरे में धकेल दिया है। भारत सरकार की आपका ये जवाब चाहता है, पूरा नौजवान आपसे जवाब चाहता है। आज आपने इस देश को कौन से रास्ते में पहुंचा दिया है? राजनीति आपने की है, राजनीति आप कर रहे हैं, कांग्रेस देश के साथ है, देश के नौजवानों के साथ है, शहीदों के परिवार के साथ है, देश की एकता के साथ है। आज राजनीति आपने की है, आज आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, तालियां बजाएंगे बॉर्डर पे हमेशा कांग्रेस की सरकार ने स्ट्राइक किया, कांग्रेस की सरकार इसमें भी हमने उसके तुरंत बाद 10 से ज्यादा सर काट के लाए और उसके लगातार जो है बॉर्डर के ऊपर करारा जवाब देते रहे। आप रिकॉर्ड को बुला नहीं सकते, आप रिकॉर्ड को बुला नहीं सकते, आप रिकॉर्ड को बुला नहीं सकते। इतिहास के पन्नों में दर्ज है
किस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े पाकिस्तान भारत ने को किए, पूरे संसार में दंगा कर दिया है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार ने किस तरह पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, भारत की शान बढ़ाई है। लोगों को समय पाकिस्तान को सिखाया है, हाथ पीछे और जिस तरह से पाकिस्तान को हमने बार-बार आया है। चलिए क्या बात करते हो, कांग्रेस सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। आज आपको राज्य नहीं कर पा रहे, आज कोई नहीं कर पा रहे। स्थिति अभी बॉर्डर पर बनी हुई है, वाकई संवेदनशील मामला है और देश के जवान के साथ अगर कुछ गलत होता है, अगर वो शहीद होता है तो पूरा देश जो है वो उबल पड़ता है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके की स्थितियां फिलहाल वहां बनती है और जिस तरीके से वीडियो कई बार वायरल हुए हैं सैनिकों के साथ बदतमीजी करते हुए वहां के नुमाइंदे नजर आए, वहां की आवाम नजर आई है, जो वहां के युवा हैं जो पत्थरबाज हैं वो पत्थरबाजी करते हैं, कैसा फील करती है सेना जो है जब वहां पर खड़ी होती है? सारी जिम्मेदारी उसके पास होती है और ऐसे में जो वहां की आवाम है वो उनका साथ नहीं देती है, आतंकियों को बचाने की कोशिशों में वो लगी रहती है। ऐसे में एक सैनिक के मनोभाव क्या कुछ होते हैं? जी प्रहलाद जी, आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं। हाँ बताइए, आवाज नहीं आ रही, दोबारा बताइए। हाँ प्रहलाद जी, जिस तरीके की स्थितियां फिलहाल हमारे बॉर्डर पर है, घाटी के अंदर बनी हुई है, जो वहां की आवाम है वो आतंकवादियों को बचाने के लिए पत्थरबाजी करती है, हमारे सुरक्षा एजेंसियों के साथ, हमारे जवानों के साथ, उनको कई बार कई तरीके से उनका मनोबल भी गिराने की कोशिश वहां पर होती रहती है। ऐसे में क्या लगता है आपको, जो सैनिक वहां पर सुरक्षा के लिए खड़ा है वो आवाम की सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है और ऐसे में आवाम का उल्टा उन्हीं पर पत्थरबाजी करना, युवाओं का उनको जो है अपमानित करना, कैसा मनोभाव रहता है उस टाइम जवान का? देखिए, सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है। सेना का मनोबल 2-4 ये पत्थर फेंकने वाले हैं, इनसे नीचा होने वाला नहीं है। वहां पे कुछ राजनीतिक हैं जो राजनीति कर रहे हैं, वो उन बच्चों को करके और वहां पत्थर फेंकने के लिए भेज देते हैं और उनसे सेना को होता है नुकसान, लेकिन इतना नुकसान नहीं होता है। जो राजनीति कर रहे हैं उनसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और रही बात बॉर्डर पे, तो बॉर्डर पे सेना का काम है, सेना अपने आप देख लेती है, घात लगा के हमले होते रहते हैं, इधर से भी होते हैं, इधर से भी होते हैं। और दुश्मन अगर छुप के वार कर रहा है तो इसका मतलब दुश्मन कमजोर है वहां पे। और अगर थोड़ा सा यहां से थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेकर के अगर कुछ किया जाए तो वो हैंडअप कर देंगे। बिल्कुल सही बात कही है कि सेना का जो मोराल है वो बहुत ऊंचा है, इन छोटी छोटी बातों से सेना डिगने वाली नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है वो राजनीतिकरण जिस तरीके से इन चीजों का होता है वो एक बड़ा मसला है। मनीष जी, आपके पास फिर लौटना चाहूंगा क्योंकि बीजेपी और पीडीपी की वहां पर सरकार है, घाटी के अंदर लगातार जो मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए उन जवानों को, उन युवाओं को, वहां पर वो फेल्योर होती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि चंद पैसों के लिए जो बाहर के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, उन्हें बरगला कर हमारी सेना पर जो उनके लिए काम करने के लिए तैयार, उनकी सुरक्षा के लिए तैयार है, उसके ऊपर पत्थरबाजी करते हैं। तो कहीं कहीं फेल्योर सरकार का जरूर है। वहां जो वहां पे लगातार अलगाववादी ताकतें बलवती होकर अपना काम करती है तो वो उनकी पावर नहीं बढ़ रही है। प्रहलाद जी ने भी कहा कि वो लगातार डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन कुछ लड़कों को उन्होंने छांट लिया है कि पत्थर फेंक के एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करे और टीज करे सेना को। इससे लगता है चिढ़ाया जाएगा, चर्चा हो जाएगी, फिर कांग्रेस के लोग आएंगे, बयान देंगे तो उनकी हिम्मत बढ़ेगी। ये तो भारत की राजनीतिक दलों को आंदोलित उद्वेलित करने के लिए खाली वो कर रहे हैं। उनको ये दिखाना चाहिए था कि भाई ऐसा हो रहा है इसलिए हम पत्थर फेंक रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उसमें कांग्रेस पार्टी ये साथ देते हैं, ये चालू हो जाते हैं भारत की सेना पे हमला करना, इससे वो अलगाववादी दुरुस्त हो जाते हैं और हो जाते हैं। देखिए बहुत गलत बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। देश की सेना के साथ हैं, कि भारत देश की सरकार के साथ है, एक के बदले फैसला आपको करना है, एक के बदले भारत ऐसा गलत स्टेटमेंट देकर के आप लोकप्रियता नहीं दे सकते। और यही कह रहे हैं अलगाववादी कांग्रेस खड़ी है, देश खड़ा है और आप इस तरह की बातें करके जनता को गुमराह नहीं कर सकते। बात तो सभी कह रहे हैं, बहुत गलत बात है। आप इसमें भी राजनीति ढूंढ रहे हो, आप अपने कमियों को छुपा रहे हो, आप फैसला कर नहीं पा रहे हो और हमें आप ध्यान दे रहे हो। ये आपकी सरासर राजनीति है और यही कारण है कि जनता देश की पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी सेना के साथ है। सेना में हमारा विश्वास है, देश की जनता सरकार की है, प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का हक है नहीं, पूरा देश पूछ रहा है। जब प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे, गुजरात के मुख्यमंत्री
चलिए यहां पर आपको रोकना चाहूंगा, अभी ब्रेक का समय हो रहा है, हम वापस चर्चा में लौटेंगे, लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिर क्यों हमारी डिप्लोमेसी फेल हो रही है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से उकसाने की कार्रवाई होती है, उसका जवाब भारत की सरकार किस तरीके से देगी, ये एक बड़ा अहम और चुनौतीपूर्ण सवाल खड़ा हो रहा है। और वहीं जिस तरीके के हालात घाटी के बने हुए वहां पर सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ वहां के लोकलाइट जो हैं, वहां के जो निवासी हैं, वो भी खड़े नहीं हो रहे हैं, और अलगाववादियों को किस तरीके से बचाने और आतंकवादियों को किस तरीके से बचाने में वो लगे हुए हैं, यह भी बड़ा सवाल है कि आखिर क्या कारण है कि वो हमारी सेनाओं पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।